1947 में भगत सिंह थे, 1947 में लड़ाई अंग्रेजों से थी और उनको बाहर भगाना था, पूरा देश साथ था। यहां तो लड़ाई अपनों से है। आवाज नहीं आ रही? यहां तो लड़ाई किससे? अपनों से। क्या लड़ाई उखाड़ के फेंकने की है जो आप स्वतंत्रता आंदोलन से कंपेयर कर रहे हैं? आप सरकार उखाड़ के फेंकना चाहते हैं क्या? नहीं, आपको सरकार को जगाना है। आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं, अगर आपको सही लगे ना तो कमेंट करना। आपने प्रोटेस्ट किया, 4000 लोग आ गए, ठीक है, 10,000 लोग आ गए। सुनना भाई साहब, इधर सुन लो। आ गए आप, सुनना, आप गहरे हो, जीएस की तैयारी की आपने, टीचर भी रहे हो बड़े, आपने तैयारी की, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने अपनी मांगे रखी 10। दुर्गा साहब, सरकार ने बुलाया और बोला जी अपनी मांगे बताओ। हमने मांगे बताई और उन्होंने मान लिया कि जी 8 मांगे मान ली और खत्म कर दो इसको, या 10 ही मान ली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे विपक्ष का फायदा है या नुकसान? इससे विपक्ष का पूरा नुकसान है, क्योंकि विपक्ष में कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। मैं ये क्यों कहता हूं कि हमें अपने आंदोलन में विपक्ष नहीं चाहिए? क्योंकि दोनों की लड़ाई का मुद्दा अलग है। हमें सरकार को जगाना है क्योंकि हमने चुन के भेजी है, चुन के तो हमने भेजी है, और विपक्ष का काम है सत्ता को हटाना है। तो हम दोनों की विचारधारा कभी सेम हो ही नहीं सकती। विपक्ष ये चाहता है कि आंदोलन हो, खूब बड़ा हो, फिर उसको दमन कर दिया जाए पुलिस के द्वारा, ताकि हम ये भाई लूट सके, ये सरकार गलत है इसको बदलो, ये पुलिस के द्वारा आंदोलनों को खत्म कराती है। आप दिल पे रख के बताइएगा कि विपक्ष वाला कभी ये क्यों चाहेगा कि कोई सफल आंदोलन हो? वो कभी नहीं चाहेगा। डीओपीटी मिनिस्ट्री के सामने मैं हमेशा कहता आया हूं, मैंने उस दिन भी जंतर मंतर पे पहुंचा तो एक विपक्ष के नेता अलग तरीके की चीजें कर रहे हैं। मैंने उनको कहा भाई साहब आपको माइक किसने दिया? आपको अधिकार नहीं है, आपको अगर सपोर्ट भी करना है तो पीछे एज ए स्टूडेंट करिए। वो बोले हम स्टूडेंट हैं। तो मैंने कहा पीछे खड़े हो जाइए, मैं बोलूंगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? यहां हम क्या कर रहे हैं? हमारे कल के आंदोलन में जो शिक्षक लीडर हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, वो स्वागत कर रहे हैं कि आइए विपक्ष के अध्यक्ष है, इनका स्वागत करो। और वो फिर वहां नारेबाजी करके क्या इंपैक्ट जा रहा है सरकार के ऊपर कि अच्छा ये विपक्ष का आंदोलन है, टीचर स्टेज से उतर ही नहीं रहा, अच्छा ये टीचरों का आंदोलन है, अच्छा ये एनजीओ चलाने वालों का आंदोलन है। और आप कह रहे हैं अभिनय शर्मा ने आंदोलन खत्म कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर थोड़ी सी भी है तो 10 घंटे की वो वीडियो देख लेना ऑन ड्यूटी में क्या हुआ है। कोई विपक्ष का नेता वहां पे आ कैसे गया, मैं ये पूछना चाहता हूं। बस इतनी बात पूछना चाहता हूं। और आ गया तो उसको स्टेज कैसे मिल गई? 2 बार तो मुझे रोका गया स्टेज पे जाने से, जो लोग मुझे नहीं जानते थे, इतनी सिक्योरिटी टाइट थी वहां। तो वो कैसे आ गया भाई? भाई वो फोटो दिखाना जरा, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। मुझे शिकायत नहीं है, आंदोलन खत्म हुआ है, बच्चों के हक मारे गए, मुझे इस बात की शिकायत है। एक एक करके सब दिखाऊंगा, चिंता मत करो, एक एक करके सब दिखाऊंगा। सोच के आया था कि लंबा वीडियो होगा, नहीं, अभी तो मैं ये दिखा रहा हूं कि ये सब डिटेन की कहानी और हर एक चीज कैसे हुई नहीं हुई, आपको सब पता चलेगा। ये भाई साहब डिटेन होके जिस बस में बैठे हैं, ये आपके आदित्य रंजन भाई साहब हैं, जिसके साथ डिटेन होके बैठे हैं। इनका नाम है अभी दहिया। अभी दहिया जी बस में बैठे हैं। अभी दहिया जी की डेफिनेशन है, ये वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के, जो कांग्रेस की एक शाखा है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि एनएसयूआई के लोग हैं, भाई उनका अपना काम है, लेकिन मेरे आंदोलन में मैं उनका काम नहीं समझता। डिटेन ये दोनों एक साथ हुए हैं। इससे पहले हमारे रौनक भाई थे, वो स्टेज पे थे, उनकी जरूरत नहीं थी, उनको एसएससी की समझ भी नहीं है। क्यों होगी भाई? वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको कल को जाके प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो ये दोनों एक साथ कैसे डिटेन हुए मैं पूछना चाहता हूं। आपके सामने है ये प्रूफ, आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों लास्ट तक साथ थे। अगर दिन में रौनक भाई आए थे तो रात में एनएसयूआई वाले वहां क्या कर रहे थे? और अगर आंदोलन लंबा चलाना था तो 3 बजे लोगों को क्यों भेज दिया गया था? अब एक एक करके मुझे वीडियो दिखाते रहो खोल के कि कौन सा था जिसमें नवीन सर अनाउंस करते हैं, 2:36 पे अनाउंसमेंट होती है कि अब यह आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन कोई कहता है 5 बजे की है, कोई कहता है 3 बजे की है। कई बच्चों का आरोप है कि परमिशन से आंदोलन होते हैं क्या? तो बेटा अगर आंदोलन परमिशन से नहीं होते और लोग कह रहे हैं कि तुमने 31 जुलाई को परमिशन ली थी, तो 31 जुलाई को मैंने किसी आंदोलन का आह्वान नहीं किया था। मैंने कहा था शिक्षक आएंगे शांतिपूर्वक डीओपीटी से अपनी बात रखेंगे।
अगर उस दिन भी चीजें शांतिपूर्ण हो जाती तो उसी दिन मिल लेते, लेकिन उस दिन भी क्या हुआ, बीच में कुछ असामाजिक तत्व आ गए, हाय 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 हाय। आप संसद के बाहर हाय हाय करोगे तो एफआईआर का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी मर्दानगी पे सवाल कर दिया एक पुलिस वाले ने, आप आज भी वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने हंस के टाल दिया। क्या मेरे आत्मसम्मान को चोट नहीं लगी थी? लेकिन मैंने आपके हकों को ऊपर रखा था, मैं चाहता था आपके लिए कुछ लेके आऊं। समझ गए? मैंने ये कहीं पूरे वीडियो में नहीं बोला था, जो वीडियो जारी की थी, कि मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है। इन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोला है कि मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है, खाने से लेकर हर चीज की, आप लोग आइए। अब परमिशन पे भी आएंगे, एक एक करके बात करेंगे, मेरा दिमाग ऑलरेडी फटा हुआ है, सीक्वेंस वाइज ही बात करते हैं, ठीक है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे सीने में बहुत आग है, मैं फाड़ फाड़ के सीना दिखाता हूं, शर्ट के बटन खोल खोल के कि मैं लड़ूंगा। अगर आग की दिशा गलत है जीतू बाबू, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, जो इस केस में हुआ। मैं नरम दल हूं भले ही, और उतना भी नरम नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। मेरी नरम अच्छे अच्छे की गर्माहट से ज्यादा है, लेकिन दिशा ठीक है और रफ्तार धीमी भी है तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। यहां तो इनकी दिशा ही गलत है। पुलिस ने 4 बार मुझसे पूछा, लोग कह रहे हैं कि तुम पुलिस के साथ क्या बात कर रहे थे? क्यों? पुलिस के साथ बात करना कोई जुर्म है क्या? और मैं अकेला कर रहा था। आदित्य रंजन की 10 वीडियो जिसमें पुलिस के साथ खड़ा है, मैं अकेला था। मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं, मैं पुलिस से सेटिंग कर रहा हूं। बेटा सुनो, दिल्ली पुलिस की ना सब इंस्पेक्टर से तुम्हारी सेटिंग करने की हिम्मत नहीं है। और वो भी सेटिंग कब कर रहा हूं, जहां 300-400 पुलिस वाले खड़े हैं, वहां डीसीपी मेरी सेटिंग पे लोगों को मार रहा है। इसका आरोप देखिए कि मेरी सेटिंग पे एसीपी और डीसीपी इन पे लाठी चला रहे हैं। मैं तो राजा हूं देश का। सुनो, अगर तुम सही हो ना तो मेरी तो छोड़ दो, प्रधानमंत्री के कहने पे भी लाठी नहीं चल पाएगी। पुलिस का जो काम है ना वो करती है, ना कि किसी के कहने पे। तुमने दिल्ली पुलिस की इंटीग्रिटी पे शक कर दिया। मैं उनसे ये कह रहा था, अब आपको बताता हूं। और वो आईएएस, सोचिए आईएएस लोग जिनके अंदर कितना दिमाग होता है, आप उनके दिमाग से खेल रहे हो। वीडियो लंबी हो रही है, आप पे कह रहे हो दिखाऊंगा, अरे एक एक चीज दिखाऊंगा भाई, जल्दी, मेरे से नहीं होगा। आप आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, आप बताओ कौन सी वीडियो कहां दिखानी है। आप आके इधर खड़े हो ना, आप तो नेता बन रहे हो, ठीक है भाई, इतनी सी बात आ गई समझ। एक एक करके मैं बात करूंगा, आप दिखाते रहो। अब आप वो वीडियो दिखाओ जिसमें ये कहा गया है कि अभिनय, पानी वाला क्लियर हो गया है, अभिनय शर्मा भाग गया था। अभिनय शर्मा तो भागा है आंदोलन से पहले, यही प्रोपेगेंडा फैलाया ना इस आदमी ने। अभी सच सुनो, अगर मैंने इसकी एक एक बात को झूठा ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना और फिर डिसाइड कर। ये पहले लगाना जरूरी है, पहले वीडियो खोलो। हाँ वीडियो खोलो, ये लगा लेना बाद में, ठीक है भाई। सुनो, गुस्सा नहीं, ये बात हो गई। तो मैंने कहा कि आंदोलन जब ऐसे हालात हो जाएं, अब एक चीज समझना, जब लोग उग्र हो जाते हैं ना तो कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। कि पहले मैं बच्चों को उग्र कर दूं, फिर मैं कहूं अब तुम शांति बैठो, बच्चे नहीं होते। हम सब शिक्षकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कभी भी आंदोलन को ऐसी दिशा मिल ही ना पाए कि जो बच्चों पे उल्टा पड़ जाए। हाँ, अब आप ये देखिए जरा, ये मेरे पे आरोप लगा था ना, ये मैं जा रहा हूं, आप सुनिए, मैं जा रहा हूं, ये एसीपी के साथ जा रहा हूं। ये कह रही है इसने यहीं तक दिखाया वीडियो, रुक जाओ, इसने यहीं तक दिखाया है। इसमें मैं कह रहा हूं, मैडम मुझे कह रही है, मेरी पहले बात हो गई, मैडम कह रही है हम किसी भी स्थिति में लाठीचार्ज नहीं करेंगे। ये मुझे कहते हुए जा रही हैं, बट वहां लाठीचार्ज पहले से हो रही है। कैसे हो रही है देखो, मैं वहां भी बात कर रहा हूं। हाँ आगे बढ़ो, आगे यहाँ पे दिखाओ ना जहाँ पे मेन है। हाँ यहाँ पे दिखाओ आप, ये आप देखो, ये कह रहा ना खाली मैदान था। अब आप मैदान देखो खाली कहां था। ये कह रहा था मैदान खाली था, तब मुझे डीसीपी निकाल के ले गई है। आरोप देखो, ये सामने देखो जरा, ये टेंट लगा हुआ है। आगे चलो भाई, आगे बढ़ाओ, यही हूं मैं भी। ये सेम ही वीडियो है, पूरी कट तो नहीं किया मैंने, ये भी मुझे किसी बच्चे ने भेजी है। और ये क्या कह रहा था, इनके आदमी ने रिकॉर्ड की है इसका आप ये दिखाओ भाई, ये पुलिस है पूरी। आगे बच्चे कह रहे आवाज तो चलाओ, आवाज हो रही है, हाय हाय सुन लो, आवाज हो रही है हाय हाय। आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये सारे बच्चे हैं। इसके 30 सेकंड बाद ही लाठी चली है, मैं वहीं था। ये कह रहा है कि मैं भाग गया था, मैं वहीं था।